नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी ज्योति ब्रह्म गो। वो अविनाशी को ही परमात्मा मान पाएगा, क्योंकि जीवन में मृत्यु उसे पसंद नहीं है, अमृत पसंद है। इसलिए उसका सत्य है न मरने वाला। मरने का गोल अविनाशी है, दुखी का गोल सुख है। जो दुख से पीड़ित हैं उनका भगवान सुख है। इस तरह जो लोग छोटे होने के दुख से पीड़ित हैं उनका भगवान महान है। वो महानता को दिन रात पाना चाहेंगे। जिसको हम पाना चाहते हैं वो तो गोल है जीवन का। यूं तो हम सब कुछ चाहते हैं, छोटे भी नहीं रहना चाहते, दुखी भी नहीं रहना चाहते, मरना भी नहीं चाहते, फिर भी कोई एक चीज ज्यादा प्रबल होती है। जैसे किसी में काम प्रबल है, किसी में लोभ प्रबल है, किसी में मान प्रबल है। कई मान के लिए काम छोड़ सकते हैं। जीवन को झांकते जाना। साधुओं में, महात्माओं में मान प्रबल होता है, इसलिए मान के लिए स्त्री छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे, धन छोड़ देंगे, त्यागी बन जाएंगे। इसीलिए उनके लिए कहा गया है कंचन तजना सहज है। यद्यपि सहज बहुत नहीं है, फिर भी बहुत लोग कंचन छोड़ देते हैं। सहज तिया का ने, सहज स्त्री छोड़ देते हैं, स्त्रियों का त्याग कर देते हैं। पर इतना त्याग के बाद मान के भूखे रहते हैं। बड़े बड़े त्यागी अंत में उनको मान नहीं मिलता तो सारा त्याग व्यर्थ लगता है, क्योंकि इतनी कुर्बानी की है। परिवार छोड़ा, स्त्री छोड़ी, पद छोड़े, लेकिन सब छोड़ने का लक्ष्य मान पाना। इसलिए दोहा है कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये छोड़ना दुर्लभ है। कई लोग बेइज्जती स्वीकार करेंगे पर काम नहीं छोड़ेंगे। गालियां खा लेंगे, अपमान सह लेंगे, बेइज्जती सह लेंगे, परिवार छोड़ देंगे, पर काम सुख नहीं छोड़ सकते। हमारे जीवन में कोई एक चीज प्रबल रहती है। लोग लोभी के लिए कहते हैं कि उसकी सोच क्या है, चमड़ी चाहे चली जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी कई बार बदमाश मिल जाते हैं, सारी दुर्दशा है पर पैसा नहीं बताएगा। और कई लोग पीट नहीं सकते, ले लो चाबी, ले जाओ भैया। अपने जीवन में टटोले हम में क्या ज्यादा प्रबल है, उससे छुट्टी कैसे मिलेगी। साधु समाज में भी यदि कोई दुखी मिलेगा तो छोटे बड़े का ख्याल। यद्यपि क्या संसारियों में नहीं है, आप भी छोटे बड़े होने के ख्याल में दबे। सारे जीवन बस इसी में उलझे रहते हैं। इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर
गच्छन्त्य मूढ़ाः पद्मव्यम, कभी न खत्म होने वाले पद में अव्यय, जिस सुख का, जिस अमृत का, जिस बड़प्पन का अंत नहीं होता, वह बड़प्पन, वह सुख, वह अमृत मिलता है निर्माण होने पर, निष्काम होने पर, निर्द्वंद होने पर, अध्यात्म नित्य, सतत अध्यात्म, सतत आत्मचिंतन, सतत उस सत्य का स्मरण। इसलिए गुरुओं ने कहा सुमिरो, सुमेरी सुमेरी सुख पाओ। सुमिरो, आज्ञा दी सुमिरो। तो क्यों सुमिरे भाई? क्यों कहते हो सुमिरो? कहते हैं सुमिरो, फिर क्या होगा? सुमिर सुमिर सुख, सुमिरन से सुख मिलेगा। क्या होगा? सुमिरन से सुख मिलेगा, दुख से छुटकारा होगा, सुमिरन से भय का छुटकारा होगा, सुमिरन से द्वैत का, द्वंद्व का छुटकारा होगा, निर्द्वंद हो जाओगे। किसका सुमिरन करोगे? एक मेवा द्वितीयम, एक का जब सुमिरन करोगे, एक को जब सब में देखोगे, तो किससे दुखी होगे, किससे डरोगे? क्रोध द्वैत में होता है, काम द्वैत में होता है, भय द्वैत में होता है। ध्यान देना, काम सुख पाने की इच्छा किसी और से, काम की, काम दूसरे से आता है। भय सांप से, बिच्छू से, भूत से, प्रेत से, आदमी से, दुष्ट आदमी से, किससे? किसी और से। भय भी दूसरे से आता है, क्रोध भी दूसरे से आता है, भय भी दूसरे से, क्रोध भी, काम भी दूसरे से आता है। जब दूसरा होगा ही नहीं, एक सत्य सब झूठ, एक, अब एक देखना नहीं आता। उदाहरण जितने हम देते हैं, उदाहरण समझ में आते हैं, पर जीवन में अद्वैत नहीं आता। जैसे गुरुओं ने कहा, जैसे मिट्टी के भांडे बहुत हैं, तो बहुत भी हैं, पर एक भी है। एक देखो, एक का ख्याल करो, तो सब में कौन है? छोटा कौन है? बड़ा। छोटा बड़ा बर्तन है, लेकिन मिट्टी जो सब में है, वो छोटे में भी है, बड़े में भी है, वो सब में बराबर रहती है। 100% मिट्टी, बराबर का अर्थ भी समझ लो। कई लोग पढ़े लिखे हैं, जब हम कहेंगे मिट्टी सब में बराबर रहती है, तो क्या लोग कहेंगे? कहेंगे सकोरे में कम रहती है, घड़े में ज्यादा रहती है। ऐसा ही ना? जैसे बड़े गहने में, बड़े बर्तन में ज्यादा मिट्टी, छोटे बर्तन में कम मिट्टी। और हम क्या कह रहे हैं? सब में बराबर रहती। तो बराबर का क्या अर्थ है? कि जितना छोटे बर्तन में, जितना छोटा बर्तन है, उसमें पूरी बराबर 100% मिट्टी रहती है, और बड़े बर्तन में 50%। यहां अर्थ है बराबर का। अविनाशी परमात्मा अद्वैत जो सत्य है, सब में बराबर रहता है। जितना चींटी में, उतना ही ब्रह्मा में रहता है। आप कल्पना नहीं कर सकते
सत्य चीटी में उतना ही है, परमात्मा चीटी में उतना ही है जितना ब्रह्मा में। फर्क क्या है फिर? एक बर्तन बन के जीता है, एक मिट्टी समझ कर जीता है। छोटे बड़े हैं नाम रूप में, बराबर हैं स्वरूप में। इसलिए जो उसका चिंतन करता है, सृष्टि का नहीं, जाके हृदय बसे निरंकार, जो जिसके मन में हृदय में निरंकार रहता है, उसकी सीख तरे संसार। जो आकार में बस गया, आकार के साथ आइडेंटिफाई हो गया, आकार को मैं बना बैठा, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो सब विकारों की निवृत्ति, एक की नहीं, एक विकार की निवृत्ति नहीं, सब भय की, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, पांचों विकारों की निवृत्ति एक के सुमिरन से होती है। जब भी कोई विकार आए, एक ही इलाज, एक दवा। कामी एक का चिंतन करे तो काम से मुक्त होगा। राग द्वेष वाला वैर जिसके मन में ज्यादा रहता है, अपने वैर से परेशान रहता है, किसी को देख के जलता है, किसी न किसी को देख के जो जलता है, उस जलन को शांत करने के लिए एक का सुमिरन करे, उसमें और अपने में एक को देखे। ध्यान की सर्वोत्तम विधि, लेकिन सर्वोत्तम कई बार बाद में आएगी। पहले निकृष्ट विधि, छोटी छोटी विधियों का सहारा लेना चाहिए। परमोत्कृष्ट विधि बाद की है, अर्थात ब्रह्म ध्यान सबसे बाद में। पहले किसी और का ध्यान, रोशनी का ध्यान, चक्रों का ध्यान, किसी देवी देवता गुरु का ध्यान, किसी अपने से भिन्न रहने वाले, अपने को दिखने वाले का ध्यान। पर अंतिम ध्यान क्या है? देखने वाला, दिखाई देने वाले, दोनों में एक का ध्यान। ये सार है। दिखने वाला और देखने वाला दो, कहीं ले लो, जहां भी कोई होगा, एक देख रहा होगा, एक दिख रहा होगा, एक जान रहा होगा, एक जाना जा रहा होगा, एक महसूस हो रहा होगा, एक महसूस कर रहा होगा। सबके ध्यान में दो होंगे। मेरे गुरुदेव के समय एक कीर्तन गाते थे, कैसे मैं ध्यान लगाऊं गुरुवर, कैसे मैं ध्यान लगाऊं। शिष्य कहता है, गुरुदेव कैसे मैं ध्यान लगाऊं? ध्यान करूं यदि बनकर ध्याता, मैं ध्यान करता हूं तो ध्यान में वो आ रहा है, तो दो हो गए। हम तो उससे मिलना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, और ध्यान हमको खुद अलग कर देता है। ध्यान करूं यदि बनकर ध्याता, ध्येय दूसरों भिन्न लखाता, एक में तीन बनाऊं, बीच का गैप मैं और वो, एक में तीन बनाऊं। गुरुवर कैसे मैं ध्यान लगाऊं? लेकिन तुमको यदि अभी दूसरा ना हो तो ध्यान ही ना लगेगा। अभी तो तुम्हें दूसरा चाहिए। देखो, भोगी को तो द्वैत चाहिए, चाहिए चाहिए। भोग को द्वैत चाहिए, बैर को द्वैत चाहिए, डरने को द्वैत चाहिए। नहीं, हो ही नहीं सकता। डर कैसे होगा बिना दूसरे के? काम कैसे होगा बिना दूसरे के?
ये तो है ही, पर सच बताऊं ध्यान और भक्ति कैसे होगी बिना दूसरे के? कैसे पैर छुओगे, कैसे आरती करोगे? एक ने मेरे से पूछा कि क्या ब्रह्मज्ञानी भी किसी की आरती कर सकता है? मैं करता हूं ना, तो किसी ने पूछ लिया। क्योंकि मैं आरती करता हूं, किसी की करता हूं, यही ना। मैं ध्यान करता हूं, किसी का करते हो। कोई भी ईमानदारी से कोई गुरु से पूछो, ध्यान में कोई तो लाओगे। वो क्या है? तुम कौन हो? ये सारा द्वैत है। भक्ति में द्वैत है, ध्यान में द्वैत है, संसार में भी द्वैत है, साधना में भी द्वैत है। अद्वैत कहाँ है? अद्वैत तो गोल है, अद्वैत तो लक्ष्य है। अद्वैत में तो पहुंचना है जहां दो नहीं। इसीलिए जहां गुरु और शिष्य दो नहीं रहते, जहां भक्त और भगवान दो नहीं रहते, जहां ध्याता और ध्येय दो नहीं रहते, जहां एक रहते। मेरे गुरुदेव एक कीर्तन की लाइन और बोलते थे, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, तीनों जहां हिराएं, तीनों जहां विलाएं हो जाए। दृष्टा और दृश्य, ध्याता और ध्येय, तीनों जहां हिराएं, सोई शुद्ध स्वरूप तू। दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीनों जहां हैरान हो गए। सोई शुद्ध स्वरूप तू, ले आत्म को जान। जहां तीन न हो एक हो, ये है सच्चा ध्यान, ये है स्वरूप। अभी मैं इसी तरह एक दूसरे किसी उर्दू भाषी वाले का है कि तू सामने आ। यद्यपि उसने सामने कहा है, पर हम चलो उसको कहेंगे तू सामने आ, मैं सिजदा करूं। तो लुत्फ है सिजदा करने में। आपको सिजदा, पूजा पाठ, लड़ने में, प्यार करने में अकेले मजा आता है, कोई और ना हो। प्यार अकेले कर सकते हो, लड़ सकते हो अकेले, सामने ना हो कोई, गाली किसको दोगे, किसको मारोगे? चाहे ख्याल में भी लाओ, तभी बिना उसके हो नहीं सकता। तो तू सामने आ, मैं सिजदा करूं। तो लुत्फ है सिजदा करने में। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे? जब अपने ही घर में खुदाई है, तो कावे में सिजदा कौन करे? ये मैं और तू, मैं और ये, जब मैं बन जाता हूं तो ये हो जाता है, मैं होता हूं तो तू हो जाता है, मैं होता हूं तो वह हो जाता है। जहां मैं और ये दोनों एक में खो जाएं, एक में, उस एक का, अद्वैत का स्मरण ध्यान है। पर वो अंतिम है, वो ध्यान मैं करता हूं। हम भी ध्यान करते हैं, पर हमारे ध्यान में आंखें बंद है या खुली, लेटे हैं या बैठे, इससे कोई मतलब ही नहीं। मैं पहले मैं में गए, और मैं के सामने जो कोई ख्याल में आया आ जाने देते हैं, हम नहीं रोकते। मैं हूं और मेरे ख्याल में कोई है। तो दो ध्यान बताता हूं, एक तुम्हारे लिए, एक मैं अपने लिए। तुम्हारे लिए बताता हूं, जब तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम कहना तुम हो, तुम मैं नहीं। तुम हो, मैं हूं। जब कोई दिखे तो कहो ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये रोशनी है, मैं जानता हूं। ये नाद है, मैं सुनता हूं। ये गुरु है,
हाँ, मैं अनुभव कर रहा हूं। उनसे तुरंत अलग हो जाओ। पहली साधना है जो कोई है उससे अलग हो जाओ। ये है सबका, 100% लोगों के लिए ये ध्यान। जो तुम्हारे ध्यान में आए, शरीर ख्याल में आए तो ये शरीर है, इसको तुम जानते हो। मन मिल जाए तो मन जाता है, मैं इसका साक्षी हूं। तुरंत दो कर दो, अलग कर दो, भिन्न कर दो। दृश्य को दृष्टा से भिन्न कर दो, दृष्टा को दृश्य से भिन्न कर लो। ये अलग करने का ध्यान पहले। जो भी कुछ हो जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। कोई चुनाव न करो। कोई भी हो, कोई भी हो, जो भी आया वो दृश्य है, तुम दृष्टा हो। ये एक विधि है अलग करने की। जब ये साधना सिद्ध हो जाए, एक एक साधना सिद्ध परिपक्व हो जाए, जब ये ध्यान परिपक्व हो जाए, तब अलग करने का काम खत्म करो। पर जैसे अभी एक आदत आपकी है, फिर ये ध्यान वाली आदत भी पक जाएगी, अलग होने वाली। लेकिन इसको फिर तोड़ना है, फिर देखना है मुझसे अलग कुछ नहीं। अलग करने वाला अहंकार, मैं, दृष्टा। दृष्टा सीमित है तब दृश्य अलग है। जहां दृष्टा व्यापक होगा, जहां दृष्टा असीम होगा, असीम दृष्टा का दृश्य कौन होगा? सीमित दृष्टा की सीमित दृष्टि में सीमित दृश्य होता है। असीम दृष्टा, अनंत दृष्टा, अनंत चैतन्य। अनंत चैतन्य में जड़ कहां होगा? अनंत चैतन्य का दृश्य कौन होगा? अनंत चेतन में मैं क्या होगा, यह क्या होगा, वो क्या होगा? सब वो खुद ही होगा। इसलिए आत्मैवेदम सर्वम। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजुगुप्सते। ऐसा ज्ञानी जो अपनी आत्मा को सब में देखो। मैं को तुम कभी सब में नहीं देख सकते, सब को तुम मैं नहीं देख सकते। एक भी आदमी लाओ, आम आदमी, गुरुमुख नहीं, गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं, तुमने कभी स्वप्ना भी देख लो कि सब मैं हूं। तुमने बेटे को कभी मैं समझा? प्यार किया, प्यार बहुत है। पत्नी या पति को तुमने मैं समझा? जिस पिता ने जन्म दिया वो भी तुम्हें कभी मैं लगा? कोई तुमको दीवाल खंभा मैं लगा? भगवान कृष्ण विचित्र खोपड़ी के व्यक्ति हैं। वो कहते हैं अर्जुन मैं हूं, शुक्राचार्य मैं हूं, चंद्रमा मैं हूं, सूर्य मैं हूं। दिखने वाले को मैं देख पाना, इससे बड़ा आश्चर्य इस धरती का कोई नहीं हो सकता। परम आश्चर्य है तो दिखने वाला और दिखाई देने वाला, देखने वाला एक ही है। ऐसी दृष्टि कोई गुरु उपनिषद से प्राप्त हो सकती, प्राप्त हो सकती है। वही दृष्टि प्राप्त करने के लिए आप आए हैं और मैं चाहता हूं कि वो दृष्टि प्राप्त हो। पर आपकी आदत, जैसे जैसे एक उदाहरण देता हूं जो आप जल्दी पकड़ लें। जो आज आपकी पत्नी है वो पहले से थी? बहुत पहले कभी वो तुम्हें मिली होगी तो पत्नी लगी होगी? नहीं, अब पत्नी लगने लगी।
क्या अब उसे आप फिर से जैसे पहले कभी देखा होगा, न वो पत्नी थी, न वो बहन थी, न वो बेटी थी, एक स्त्री थी, क्या अब पुनः उसको इतना कर सकते हो? क्या आप पत्नी को पत्नी रहित, ये पत्नी नहीं है, क्या आप अपने दिमाग से हटा सकते हो? जैसे एक संस्कार को अपने मन से हटाना कितना कठिन है, ऐसे ही आप जो मानते हो अपने को, मैं आदमी हूं, मैं देखता हूं, मैं ये हूं और ये मैं नहीं हूं, अब ये मैं नहीं हूं ये भी हटाना है, ये मैं हूं ये भी हटाना है। तो पहले हटाओ ये मैं नहीं हूं, जब ये हटा लो तब फिर शुरू करो, जिसको मैं नहीं समझता था ये मैं हूं। एक मैं छोड़ो और सब में मैं जोड़ो। इसको मैं से, जिसको अभी तक मैं, यही तो काम है, जो आदत पड़ गई उसे हटा देना है। ये भी आदत है ये मैं नहीं हूं, ये भी आदत है ये मैं हूं। ये सारी बुद्धि को बदल देना। ये जग मेरा रूप है, हर का रूप है, मेरा रूप है, गोविंद का रूप है। देख पा रहे हैं क्या? कैसे देखें? जो अपनी बुद्धि को बदलवाना चाहते हैं उन्हें गुरु की जरूरत है। गुरु की मत, गुरु की समझ। यदि गुरुओं को सब गोविंद दिखता है तो तुम्हें गुरु दिखा सकता है, पर उसके नजरिए से तुम्हें सोचना होगा। गुरु बनाना सबसे कठिन है, गुरु मानना सबसे कठिन है, गुरु मत को लेना सबसे कठिन काम है। गुरु बना लेना तो फर्जी है। जब यहां गुरु बनाने की सूचनाएं देते हैं तो मुझे शर्म लगती है, झूठ नहीं बोलता, मुझे नहीं अच्छा लगता। कौन गुरु बनाता है? कौन गुरु मानता है? कौन अपनी मति को छोड़ सकता है और गुरु की मति 100% ले सकता है? असल में तो गुरु की मत ही लेना है, गुरु की प्रॉपर्टी और क्या है। कई तो चेले बनते हैं कि गुरु जी मरने वाले हैं, आगे महंत मैं ही बनूंगा। गुरु के मरने की प्रतीक्षा करते हैं, और यदि गुरु किसी एक चेले को देने की उम्मीद रखते हो तो मरवा तक देते हैं। और यदि गुरु किसी को प्रॉपर्टी देने वाला है तो नहीं मारते, ये बहुत अच्छा चेला है, पर मनाने लगता है कि लिखा पढ़ी के पहले ही चले जाए तो अच्छा है। गुरु की मति के प्रेमी है कोई? गुरु का मत चाहिए। रामायण में भी कुछ आते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात। सब बड़ी बड़ी ऊंची बातें करते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात, कौड़ी कारण लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। गुरु तक का घात कर सकते हैं। जाने विप्र और गुरु दोनों का घात कर सकते हैं या विप्र गुरु का घात करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे गुरु को मार सकते हैं। ये ब्रह्मनिष्ठ होते होंगे, ये ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए गुरु बनाया है। ये गुरु की जो सुमिरन की कमाई है वो लेने आए हैं,
या जो उनकी गुरु की कमाई में जो आश्रम पैसा आ गया उस पे नजर है चेले की? गुरु की दो कमाई है, एक तो सचमुच कमाई की है उन्होंने सुमिरन की, सत्य को पाने की, समझने की, वो उनकी प्रॉपर्टी है। पर यह भी निश्चित है कि ऐसे लोगों के पास वैभव आएगा ही आएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अच्छे लोगों के पास ये सहज सुख संपत्ति सब बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाई सुभाए। अपने आप आते हैं, वो चाहते नहीं, वो इसके भगत नहीं है, वो दीवालों के आश्रम के प्रेमी गुरु नहीं होते। गुरु तो परमात्मा के प्रेमी होते हैं, पर ये सब आ जाते हैं। तो कई को गुरु की ये कमाई नहीं है, पर उस कमाई में ये सहज आ गया है। अब आप देखें कि गुरु की किस चीज पे नजर है। खैर, थोड़ा ध्यान करना है। कौन सा ध्यान तुम कर पाओगे, बस ये सवाल है। जो मैं चाहूं क्या वही ध्यान तुम आज कर पाओगे? मैं चाहूं कि तुम सब में मैं को देखो। मैं को एक जगह मत देखो। पानी को मैंने कहा कि तू अपने को एक लहर मत देख। मिट्टी को मैंने कहा तू अपने को मकान या बर्तन न देख, तू अपने को मिट्टी देख। और मिट्टी देखकर किसी को अपने से अलग ना देख, क्योंकि किसी को अलग देखने के लिए पहले मिट्टी घड़ा बनती है, फिर अपने से औरों को अलग देखती है। तुम पहले देह बनते हो, तब तुम अपने से अलग देखते हो। तुमने गहरी नींद में कभी किसी को अलग देखा? अलग देखने के लिए पहले तुम देह बने, और देह बनने के लिए पहले मन बने, तब देह में आए। आपका एक इंडिविजुअल आई, आपकी एक मैं बनी, तब यह देखा। अब क्या करना है? मैं आवे और यह दिखे, तब करामात यह है कि तुम मैं में और यह में, दोनों में तुम कोई चीज हो। तुम दोनों को देखो, मैं को भी देखो और मैं के दृश्य को भी देखो। मैं और मैं का दृश्य, मैं भी दृश्य, मैं का दृश्य भी दृश्य। मैं ही अकेला हूं जो दृश्य नहीं हूं, दोनों का दृष्टा हूं। ये है दृष्टि। ये आसान नहीं है कि प्रवचन सुन करके भी तुम ध्यान कर लो, क्योंकि तुम्हारे देखने की आदत इतनी है कि तुम तुरंत सबसे अलग हो जाओगे। आपकी मैं अलग और आपकी मैं से सब अलग। अब आज आपको देखना है मैं ब्रह्म हूं, माने मैं का भी पिता, यह का भी पिता। मैं और यह दोनों मुझसे हुए हैं, ये देख। भगवान कृष्ण कहते हैं वृष्णि बंसियों में वासुदेव भी मैं हूं। वृष्ण बंसियों में वासुदेव कृष्ण मैं हूं। इसका मतलब यहां ब्रह्म बोल रहे हैं। कृष्ण भी मैं हूं, शुक्राचार्य भी मैं हूं, व्यास भी मैं हूं। ये कौन बोल सकता है? कोई व्यक्ति बोल सकता है? ब्रह्म ही ये बोल सकता है सब मैं हूं। कोई व्यक्ति ब्रह्म होगा तो ये बोल सकता है। बिना ब्रह्म हुए सब मैं हूं कैसे कोई बोल सकता है? ब्रह्म ज्ञानी हुए बिना मेरे सिवा कुछ नहीं, आत्मैवेदम सर्वम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। अपने में सब प्राणियों को देखता है, अपने को सब प्राणियों में उपस्थित देखता है। ये उपनिषद। देखो, मैं अपनी बात कहता तो मैं हूं, लेकिन ये बात उपनिषद में भी है। उपनिषद में भी है और उपनिषद
गुरुओं की कृपा से ही ये दृष्टि मिली है। दृष्टि, जैसे आपको भाई बहन देखने की दृष्टि कहां से मिली है? पशुओं से। भाई बहन और माता पिता पुत्र की भावना ये जानवरों से मिली है? नहीं। किससे मिली होगी? जिसके पास ये नजर थी। उन धर्मात्माओं ने हमें नजर दी है। तो क्या सब लोग ये नजर ले रहे हैं? और ली हुई नजर कई बार काम के वेग में, क्रोध के वेग में जो है वो भी फूट जाती है, चली जाती है। ये ब्रह्म की देखने की नजर, सब में ब्रह्म देखना। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कभी तो सोचो कि जिन्होंने ये लिखा है, जिन गुरु जी ने ये ऐसे ही लिख दिया है पढ़ पढ़ा के, सब गोविंद है, देख रहे हैं। सब गोविंद है, देख रहे हैं। उसके सिवा कोई नहीं देख रहे। ब्रह्मज्ञानी अपने को सब में और सबको अपने में देखता है। अपने को व्यापक ब्रह्म देखता है और अपने से अलग कुछ नहीं देखता। ये बता दो, आज तक तुम्हारे संपर्क में आने वाले किस गुरु ने कहा है कि तुम अपने में जगत देखो? सारे जगत में तुम अपने को देखो। ये ध्यान, तुम ये देखो, रोशनी देखो, तुम देखो, तुम चक्र में चढ़ जाओ, तुम नाद सुनो। सब ध्यान बताने वाले मिले, लेकिन अपने को सब में और सबको अपने में देखने की नजर करने की पद्धति कौन बताता है? इसलिए मैं ध्यान विरोधी नहीं हूं, सब ध्यानों का सम्मान करता हूं, पर ये उपनिषद गुरुवाणी संबंध ध्यान नहीं है। गुरुवाणी तो उसका भी ध्यान, उस ध्यान की पद्धति बताती है कि तुमसे अलग कुछ नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ये बातें नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी सचमुच परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी से अलग क्या रह जाता है? ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। तो कठिन है, चिंता मत करना। मैं इतना कठिन बोल के तुम्हारे मन को हल्का करने के लिए कहता हूं, घबराओ मत। ये हो सकता है, मुझे भी एक दिन में नहीं हुआ, इसीलिए बहुत कमाई। जैसे आजकल लोग एक दिन में धनी बनना चाहते हैं, थोड़े दिनों में करोड़पति बन जाते हैं, नहीं? और प्रचार भी लोग करते हैं। और जितना ये जल्दी बनने वाले हैं, सब बेईमान बना रहे हैं। जल्दी बनने की कोशिश में ही हम बेईमान बने हैं। जल्दी सुख मिल जाए स्त्री का शादी के पहले, सब बेईमान बन। सुख मिल जाए, बड़े बन जाएं, धनी हो जाएं, फलाने। ऐसे ही ये मुक्ति वाला भी धंधा सस्ता है। जल्दी आ जाए, हम मुक्त कर देंगे, आ जाए भगवान दिखा देंगे। ये सस्ते सौदे वाले, सस्ते सौदे वाले। मैं वो नहीं बोलता, तुम गलत ना समझ लें। सस्ता सौदा, ये सस्ता सौदा नहीं है, बड़ा महंगा है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सस्ता माने नकली, फर्जी, जो बहुत जल्दी चाहते हो। मैं चाहता हूं जल्दी, लेकिन मुझे पता है कि जल्दी मिलता नहीं, ये समझ मुश्किल से मिलती है। इसलिए बधाई के पात्रों, घबराना नहीं,
चिंता मत करना यदि एक दिन में नहीं ध्यान बनता। मन लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है, बहुत दिनन का सोया मनुआ जागत 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 है। इसलिए हम खुद जानते हैं कि कितनी कठिनाई पड़ी है इसको पाने में। कई बार तो लगता है गुरु ने हमें रास्ता चला दिया, चला गए, रास्ता चला गए, उधर हम चलते गए, गुरु का देह भी नहीं रहा, पर गुरु का रास्ता नहीं छोड़ा। फर्क समझ लें, गुरु का देह छूट गया, जिस देह के माध्यम से सुनाते थे गुरु का देह छूट गया, पर हमने गुरु के बताए हुई प्रक्रिया को, शब्द को, सोच को नहीं छोड़ा, चलते गए तो आज बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि गुरु देह नहीं है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। जो वो बताते हैं वो गुरु है, और गुरु से ही वो शब्द निकला। यदि अज्ञानी गुरु होता, यदि गुरु स्वयं अनजान होता, आदमी होता, तो ये शब्द ही नहीं बोल पाता। इसलिए गुरु शब्द है, गुरु वाणी है, और वाणी जिसके हृदय में बस गई, समझो उसके हृदय में गुरु का निवास है। गुरु साक्षात तुम्हारे हृदय में निवास करेगा वाणी के रूप में। इसीलिए भागवत वाले क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत वांग्मय कृष्ण है, वांग्मय भागवत। वाणी परमेश्वर है, वाणी के रूप में परमेश्वर है, और गुरुवाणी वाणी के रूप में साक्षात गुरु विराजमान है। बुरा नहीं माने, सुने तो खैर। अब मैं कहूंगा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके अपने शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति जागो, और जाग रहा हूं ये भी जागो। इंद्रियों के प्रति जागो, कान के प्रति, आंख के प्रति, देह के खून के कण कण, रक्त के कण कण के प्रति जागो, और जागते हुए ये भी जागते रहना कि मैं जाग रहा हूं। ये दिख रहे हैं, आंख है, कान है, नहीं हो तो कह देना नहीं है। आंख है, पर पता किसको है? कान है, पर तुम नहीं हो क्या? कान भी है, तुम भी हो, आंख भी है, तुम भी हो, हाथ भी है, पीठ भी है, पेट भी है, भीतर भी है, बाहर भी है, पर तुम भी हो। जो मैंने द्वैतात्मक ध्यान बताया है, साधनात्मक ध्यान, ये साधना ध्यान है, ये सिद्धों का ध्यान नहीं है। साधक को इसी पद्धति से चलना चाहिए। प्राइमरी है, यही एक ढंग है जिससे तुम वहां तक पहुंच जाओगे। जो भी है, एक बार है को देखो, एक बार हूं को देखना है। हूं का देखना माने क्या? मुझे ही इसका पता है, हूं, बस इतना ही। ये है और मैं हूं। आवाज है को किसने जाना? हूं ने। ध्वनि किससे प्रकाशित हुई? मुझसे। रूप किससे प्रकाशित? नेत्र किससे प्रकाशित? मुझसे। शरीर है, यदि मैं न हूं
तो क्या शरीर का पता चलेगा? है। इसलिए शरीर है, मैं भी हूं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। चेतन पहले भासता है, चेतन पहले होता है। पहले चेतन होता है, तब और कुछ होता है, और सब कुछ बाद में होता है। पहले आप होते हैं। अब उल्टा है, पहले ये दिख जाए कि ये है, तो तुरंत देख लो अपने को कि मैं भी हूं। पहले हूं से जगत देखो, पहले मैं से जगत देखो, फिर जगत देखकर मैं को देखो। प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध विदित। हर बोध के साथ जब भी कोई ज्ञान हो, बोध हो, अनुभव हो, तो तुरंत अनुभवी को ध्यान में ले लो। दृश्य के साथ दृष्टा, विषय के साथ चेतन, मन के साथ साक्षी। जब मन आपके ख्याल में आए कि मन यहां गया, बिल्कुल गया, झुठलाओ मत, पर तुरंत जानो कि मन गया, पता मुझे चला। मैं को खो मत। कई का हीरा गंवाए गयो कचरे में, किसी का ये चेतन हीरा कचरे में खो गया। तुम इस देह इंद्रिय विषय के कचरे में चेतन को निकाल लो। इस कचरे में से अपने को अलग कर लो। ध्यान करो, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। कोई ध्यान में आए, मैं ये नहीं कहता इसका ध्यान करो। जो ध्यान में आता है, ज्ञान में आता है, सहज आता है, उसको आ जाने दो। आते ही खिलाड़ी की तरह, मैच वाले की तरह सावधान रहो। आया, तुरंत कहो हाँ ये है, और तुरंत ही है कहते ही, है सोचते ही सोचो मैं हूं। है और मैं, है और मैं, है और मैं, है और हूं। जड़ और चेतन, दृश्य और दृष्टा, विषय और साक्षी, विषय और चेतन सतत सतत दो रहे। घट दृष्टा घटात भिन्न। घट का दृष्टा घट से भिन्न होता है। इसी तरह से दृश्य से दृष्टा भिन्न और विलक्षण होता है। और अभी दृश्य पैदा होता है, पर पहले दृष्टा पैदा होता है। ध्यान दो, तुम वेदांत की प्रक्रिया में तर्क केवल मत करो, प्रैक्टिकल करो। पहले दृष्टा होता है, तब दृश्य। दृष्टा पहले पैदा होता है। जागृत अवस्था पैदा हुई तो जगत दिखा। चैतन्य पैदा हुआ, पैदा हुआ चेतन से जगत दिखा। पैदा हुई वृत्ति से सुनाई दिया। पैदा हुई चेतना से देह का भान हुआ, श्वास का भान हुआ। अजन्मा चेतना से कुछ भी नहीं दिखता। जन्मी चेतना, जन्मे चेतन से जगत दिखता है। अजन्मा चेतन से जगत नहीं दिखता। अजन्मा चेतन से तो चेतन ही चेतन होता है, और कुछ होता ही नहीं। सावधान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो कुछ भी है, कहीं से मन को हटाना नहीं, कहीं मन को लगाना नहीं, सिर्फ सावधान होना है, अमूढ़ होना है। अमूढ़, सावधान, मोहित नहीं होना। सम्मोहन नहीं, सम्मोहन तोड़ दो। है को है देखो, और है में मैं को देखो। है में मैं जरूर है, नहीं है कैसे? ध्वनि कैसे, रूप कैसे, स्मृति कैसे, कल्पना कैसे?
मन कैसे, बिना मेरे क्या है, इसलिए पहले मैं हुआ फिर जगत हुआ। ये दिया जला हुआ है, जले दिए से जगत दिखता है। एक दिया बिना जले है, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। एक चेतन पैदा नहीं हुआ है, ये मैं पैदा हुआ तो जगत दिखा। एक चेतन, जिस चेतन में मैं भी हुआ ये भी हुआ, जिस चेतन से मैं और यह दोनों हुए हैं, जिस चेतन में दृष्टा और दृश्य दोनों कल्पित हैं, जिस चेतन में, जिस ब्रह्म में दृष्टा और दृश्य दोनों झूठे हैं, दृष्टा और दृश्य दोनों क्षणिक हैं, न दृष्टा सत्य है न दृश्य सत्य है, दोनों का अधिष्ठान चेतन ही सत्य है। सर्वाधिष्ठान अहम और इदम का अधिष्ठान, अहम और इदम, मैं और यह, निरहम च निर्ममः, निरहम और निर्मम, न मैं न मेरा, न मैं न यह, और मैं भी है यह भी है, पर मैं और यह में सच्चा तो एक चेतन ही है, जो मैं में भी है यह में भी है, दृष्टा में भी है दृश्य में भी है, जो शब में है, जो शब में है, इसी चेतन का नाम आत्मा और ब्रह्म है। एक जगह रहने वाले का नाम आत्मा है, जो अहम से जुड़ा है, जो परिच्छिन्न है, ये आत्मा है। पर चेतन परिच्छिन्न नहीं है, परिच्छिन्नता का भ्रम है, इसलिए चेतन सीमित नहीं असीम है, चेतन सर्वत्र है, चेतन में सब है। ऐसा जिस दिन तुम्हें पता चलेगा, तुम हो गए आत्मज्ञानी, तुम हो गए ब्रह्मज्ञानी, तुम्हें पता चल गया मैं कौन हूं। अभी तक जानते थे देह हूं, अभी तक जानते थे मन हूं, अभी तक जानते थे सीमित हूं, पता चला मैं असीम हूं, अनंत हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, अविकारी हूं, सब मुझ में अध्यस्त है, मैं सर्वाधिष्ठान हूं। मेरे गुरुदेव कहते थे ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। इस जगत के आधार अधिष्ठान को मैं रूप से समझो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति।